कल यहां के मुख्यमंत्री की एक प्रेस वार्ता थी, उसमें कहा पीएम अपनी रैली में काम बताएं। शायद हमारे यहां के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी होगी कि भारत की व्यवस्था में संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्सी फीसदी से अधिक विकास कार्य जो कुछ भी करने की गुंजाइश रहती है वह राज्य सरकारों के माध्यम से ही रहती है। और उत्तर प्रदेश सरकार को इस हकीकत को नहीं भूलना चाहिए कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू हुआ करती थी उसका मात्र 32% स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलता था। पहली बार हमारी सरकार ने उसको बहुत ही हाई जंप दिया है और 32% से बढ़ाकर उसे 42% किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का इतना बड़ा परसेंटेज आज तक कभी नहीं मिला है। आरोप लगाने के पहले बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। प्रदेश और देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी कर सकती थी और कुछ भी करेंगे, मैं उसकी जानकारी बहुत ही संक्षेप में दे देता हूं। जो आप ले सकें उसको ले सकते हैं। 52 लाख गरीब, पिछड़ी और दलित महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बांटे गए। कैंसर, शुगर, दिल और ऐसी अन्य बीमारियों की महंगी दवाओं को जो गरीबों की पहुंच के बाहर थे, अब उनके दाम कई गुना कम कर दिए गए। और यह भी मैं जानकारी देना चाहता हूं, हृदय रोगियों के लिए एक मेजर अचीवमेंट, जो स्टंट लगता था, वह उनकी पहुंच के बाहर था। अब उसे बहुत ही एफोर्डेबल बना दिया है। सामान्य व्यक्ति भी अब स्टंट लगवा सकता है। लाख रुपए से ऊपर की कीमत थी। और उत्तर प्रदेश के ही जो 1464 गांव थे उसमें बिजली नहीं पहुंची थी। उनमें उसमें बिजली पहुंचाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 9.05 लाख बिजली कनेक्शन भी दिए गए। उत्तर प्रदेश में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के अकाउंट्स खोले हैं। जिनके पास पैसा नहीं था उनका भी अकाउंट खोला है, जीरो बैलेंस अकाउंट। और छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 20,000 करोड़ राशि का कम ब्याज दर पर दिया गया है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई है। और सिर्फ 12 रुपए के भुगतान पर 1 करोड़ 11 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश में 2 लाख तक का बीमा किया गया है। मैं मुख्यमंत्री के पहले सवाल का ऐसा जवाब दे रहा हूं।
6,218 करोड़ की लागत से 865 किलोमीटर लंबे 8 मॉडर्न हाईवेज का निर्माण कराया गया। एक हाईवे नहीं, जिस हाईवे की बराबर चर्चा की जाती है। और हाईवे की चर्चा करने के पहले मुख्यमंत्री जी को यह विचार करना चाहिए कि हिंदुस्तान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज के निर्माण का जो एक अभियान छेड़ा था, वो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही छेड़ा था। और आज भी अपने सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से नितिन गडकरी को मैं कह सकता हूं, प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण करा रहे हैं। टारगेट हम लोगों का है कि 2017-18 में हम 25,000 किलोमीटर रोड्स पर ईयर बनवाएंगे। लखनऊ के मेट्रो की बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन मित्रों, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 80% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। गोरखपुर में यूरिया फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई थी, उसका जीर्णोद्धार करके किसानों के लिए खाद और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मुख्यमंत्री जी को यह भी बतलाना चाहता हूं कि 11,000 से अधिक स्कूलों में नए शौचालय बनवाए गए हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोगों को अटल पेंशन दी गई है।